औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 15 विच इज़ अबाउट द विश। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था, इसमें कौन सी ख्वाहिश थी। एक्सरसाइजेज सरगर्मियाँ कंप्रीहेंशन समझकर पढ़ना, जिसमें हमारे पास A to J तक क्या है, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है, इनके नोट्स रेडी किए गए हैं। हम कोशिश करेंगे बच्चों से क्वेश्चन पूछें, वो इनका क्या आंसर देते हैं। इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को इस यूनिट की कहाँ तक और कैसे समझ आई है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर A है, हु लिव्ड, कौन रहता था, इन अ बिगर हाउस, सबसे बड़े घर में, महा और मिमी के ज़्यादा बड़े घर में कौन रहता था, महा रहती थी या फिर मिमी रहती थी। हम बच्चों से कोशिश करेंगे इसका आंसर लें, वो क्या देते हैं। इसका क्या हम आंसर देंगे, मिमी। ठीक है, अगर शॉर्ट आंसर देना चाहिए तो हम सिर्फ नाम लिख देंगे मिमी। जैसे कि हमारी ग्रेड 2, हम कोशिश करेंगे शॉर्ट ही इसका आंसर दें। अगर आप कंप्लीट देना चाहेंगे तो हम इसका इस तरह आंसर देंगे, मिमी लिव्ड इन अ बिगर हाउस, कि मिमी जो थी एक ज़्यादा बड़े घर में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B हमारे पास है, वेयर, कहाँ, डिड मिमी गो, गई थी, इन द हॉलीडेज, छुट्टियों में, कि मिमी छुट्टियों में कहाँ गई। हमने कंट्रीज नेम पढ़े थे, हम उसमें वही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट आंसर देना चाहिए तो हम कहेंगे मिमी वेंट टू फ्रांस, कि वो फ्रांस में भी गई थी, इंग्लैंड में भी गई थी, जापान, जर्मनी एंड स्पेन इन हॉलीडेज। अगर जैसे ग्रेड 2 है तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट आंसर देंगे तो सिर्फ हम कंट्रीज के नेम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस का लिख देंगे, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी और स्पेन, बस हम इनके नाम राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर C है, वाई डू यू थिंक द किटन ड्रैंक सो मच मिल्क, आपके ख्याल में बिल्ली के बच्चे ने इतना ज़्यादा दूध क्यों पिया। आपका क्या ख्याल था, हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि जो बिल्ली का बच्चा था उसने बहुत ज़्यादा मिल्क पिया, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो इसका आंसर देंगे बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था इसलिए उसने पिया। अगर हम ज़्यादा लॉन्ग आंसर करना चाहें तो हम कह सकते हैं द किटन ड्रैंक सो मच मिल्क बिकॉज इट वॉज हंग्री, कि बिल्ली के बच्चे ने इतना ज़्यादा दूध इसलिए पिया क्योंकि वो भूखा था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर D है, व्हाट, क्या, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज हम क्या कहते हैं, अजीब को। ठीक है, थिंग, चीज़, हैपेंड, हुई, डेट नाइट, उस रात, कि उस रात क्या अजीब चीज़ वाक़या हुई। इसका आंसर हम इस तरह देंगे, आ ब्लैक कैट केम एंड टॉक्ड टू महा, कि एक क्या हुई थी, काली बिल्ली आई और इसने महा से बात की। अ ब्लैक कैट केम एंड टॉक टू महा, डेट नाइट भी आगे हम राइट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक करना चाहिए तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। अ ब्लैक कैट केम एंड टॉक टू महा, कि एक रात एक काली बिल्ली आई और उसने महा से बात की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर E है, वाई, क्यों, डिड द ब्लैक कैट, काली बिल्ली, ग्रांट महा अ विश एवरी ईयर, कि जो काली बिल्ली थी हर साल महा की एक ख्वाहिश क्यों पूरी करती थी। तो इसका आंसर हम इस तरह देंगे, बिकॉज, क्योंकि, शी वॉज काइंड टू हर सन, क्योंकि वो क्या करती थी कि उसके बेटे के साथ जो किटन था उसके साथ अच्छा सलूक करती थी, इस वजह से इसके अल्टरनेटिव उसने कहा था क्या मेरे बेटे की क्या करो, उसके साथ उसकी हिफाजत करो, तो मैं आपको क्या करूँगी, हर साल आपकी एक ख्वाहिश पूरी करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर F है, वाई, क्यों, वाज, थी, द ब्लैक कैट, काली बिल्ली, प्लीज्ड विद महास फर्स्ट विश, कि काली बिल्ली महा की पहली ख्वाहिश से क्यों खुश हुई। क्यों हुई, क्योंकि हम इसका आंसर देंगे बिकॉज, क्योंकि महा हैड विश्ड, क्योंकि जो महा ने ख्वाहिश की थी पहली, आ गुड हाउस फॉर हर, क्योंकि उसने उसके लिए एक अच्छे घर की दुआ की थी। ठीक है, इसलिए जो ब्लैक कैट थी वो महा के लिए खुश हुई, क्योंकि उसने क्या किया था, जो ब्लैक कैट थी उसके लिए उसके अच्छे घर की दुआ की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर G है, इन व्हाट वेज डिड महा चेंज, कि महा किस तरह से बदल गई। हमने लास्ट पे पढ़ा था ना, महा चेंज हो गई थी, तो अब हमने वो वेज बताने। ठीक है, जो कि देखें वे नहीं कहा गया, वेज कहा गया। इसका मतलब यहाँ पे 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेज होने चाहिए, जो कि हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह महा बदल गई। यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, शी बिकेम एंग्री। ठीक है, कि वो सबसे पहले क्या हो गई थी,
खासी जेलस भी होती थी, ठीक है, मिमी से। इसी तरह एंग्री, गुस्सीली हो गई थी, गुस्सा उसे आता था। इस तरह हम इसके 2 सेंटेंस बना सकते हैं, शी बिकेम एंग्री, फिर हम कह सकते हैं शी बिकेम जेलस, ठीक है। 2 सेंटेंस ये हो गए, अलग अलग से हम बना सकते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं शी स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। किसकी देखभाल करती थी? किटन की, ठीक है। शी स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर द किटन, कि उसने बिल्ली के बच्चे की देखभाल करना छोड़ दिया था। शी आल्सो स्टॉप्ड केयरिंग फॉर अदर्स, और इसी तरह उसने दूसरों का ख्याल रखना भी छोड़ दिया था। इस तरह क्या था कि वो चेंज हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई, क्यों, वास थी, द ब्लैक कैट, काली बिल्ली, सैड, गमगीन या फिर उदास, व्हेन, जब, इट विजिटेड, जब वो आई, महा, अगेन। काली बिल्ली जब दोबारा महा से मिली तो वो उदास क्यों हुई? तो इसकी रीज़न क्या थी? बिकॉज, क्योंकि, महा हैड बिकम, क्योंकि महा हो चुकी थी या बन चुकी थी या हो चुकी थी सेल्फिश, ठीक है, खुदगर्ज एंड अनकेयरिंग, लापरवाह। क्यों, क्या थी? उसने देखा कि जब उसने उसकी बेटे की केयर करना ख़त्म कर दिया तो वो सब चीज़ें देख के वो उदास होगी, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फिश और अनकेयरिंग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई हमारे पास, व्हाट, क्या, वास महास थर्ड विश, कि महा की जो तीसरे नंबर पर विश थी वो कौन सी थी? उसने ये विश किया था अ लैंग्वेज, एक ज़बान, डैच नोबडी एज कुड स्पीक, वो एक ऐसी ज़ुबान बोले जो कि कोई ना बोल सकता हो, ठीक है। जब मिमी आई थी वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती थी, उसे डिफरेंट लैंग्वेजेस आती थी, जब वो बोलती थी तो महा को समझ नहीं आती थी, ठीक है। उससे ये क्या होगी, जेलस होगी, तो उसने थर्ड विश ऐसी यही की कि वो ऐसी एक लैंग्वेज बोले जिसकी किसी को भी समझ ना आ सके। अगर इसका हम लॉन्ग आंसर करना चाहिए तो हम कह सकते हैं महाज थर्ड विश वाज टू स्पीक अ लैंग्वेज, ठीक है, वाज टू स्पीक अ लैंग्वेज दैट नोबडी एल्स कुड स्पीक, वो ऐसी ज़ुबान बोलना चाहती थी जो कोई भी ना बोल सके। या शॉर्ट करना चाहिए तो आप कह सकते हैं अ लैंग्वेज दैट नोबडी एल्स कुड स्पीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जे है, वाई, क्यों, वुडिट द नोबडी अंडरस्टैंड महा फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि महा की बात एक लंबे अरसे तक कोई भी क्यों ना समझ पाया? बिकॉज, क्योंकि, नोबडी स्पोक द लैंग्वेज शी वाज टेकिंग इन, कि वो ऐसी ज़ुबान बोल रही थी जो जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं नोबडी कुड अंडरस्टैंड महा बिकॉज नोबडी स्पोक द लैंग्वेज शी वाज टेकिंग इन, ठीक है, टॉकिंग इन, कि वो ऐसी ज़ुबान बोल रही थी जिसे कोई किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या बोल रही है, कि वो जिस ज़ुबान में बात कर रही थी कोई भी वो ज़ुबान नहीं बोलता था, इसलिए कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। जैसे हमारे पास रीडल्स होती हैं, पहेली होती हैं, हम एक लाइन्स जुमले बोलते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसे सोचे ये क्या चीज़ है। वैसे हमें इंग्लिश में कुछ दिए जाती हैं लाइन्स रीडल की तरह, फिर हमने बताना होता है ये कौन सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि हर वर्ड का एंड किस पे होगा, AIN होगा, ठीक है। जैसे इट इज़ लॉन्ग एंड कैरीज अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, ये लंबी होती है और इसमें बहुत सारे मुसाफिर होते हैं, तो क्या होगा, ट्रेन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, AIN हो, तो AIN हमारा लास्ट पे आ गया, ठीक है। इट फॉल्स ऑन अस समटाइम्स जेंटली समटाइम्स फास्टली, ये क्या होगी चीज़, रेन। इट मीन्स टू गेट गेन, इट मीन्स वंस मोर अगेन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है लुक एट द कैलेंडर, जो कि हमें सामने दिया गया है। Anyone in your class have his her birthday in November? Circle his her birthday. हम बच्चों से पूछ सकते हैं किसी की क्या नवंबर में किसी की बर्थडे आ रहे हैं, हम क्या करें, उस डेट को हम सर्कल कर सकते हैं कि जी इस मेरे दोस्त की इस डेट को बर्थडे आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। सेंटेंसेस, सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, जो लफ्ज़ों से मिलके एक पूरा प्रॉपर एक सेंटेंस बनता है उसे हम सेंटेंसेस जुमले कहा जाता है। राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, कि अपने खुद से आपने यहाँ पे जुमले बनाएंगे। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस बिलो, जो कि नीचे इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं उसको हमने उसे नज़र रखते हुए बताना है। नीचे देखें कहा गया है कि वन वर्ब हो बिगनिंग, ठीक है, विद आर, एक हमने वर्ब इस्तेमाल करना है जो कि आर से इस्तेमाल होगा, वर्ब, ठीक है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि बेसिकली वर्ब बताता है कि जो हमारा एक्शन किस में हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ठीक है, वो किससे स्टार्ट हो, आर से। तो देखिए हमारा वर्ब यहाँ पे ये है, ठीक है, तो आर से ये स्टार्ट हो रहा है।
वन नाउन हो विद एस, ठीक है, इसमें हमारे पास नाउन क्या हो, वो एस से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, जैसे ये हमारा नाउन है। आप प्रेपोजिशन विद ओ, हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे जो कि किससे स्टार्ट हो, ओ से, जैसे ये ओवर, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंसेस में हमें बताया गया है इतने वर्ब हों, इतने एडजेक्टिव्स हों, प्रोनाउन हो, तो आपने उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमें कहा गया है वन वर्ब हो, ठीक है, 2 एडजेक्टिव्स हों और 1 प्रोनाउन हो, तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे अली was born in his sweet and sober house in 218, ठीक है, यहाँ पे डेट वगैरह आप कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। 1 वर्ब हो, born यहाँ पे क्या हमारे पास वर्ब है, 2 एडजेक्टिव्स हों, ठीक है, यहाँ पे स्वीट एंड सोबर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, एडजेक्टिव्स होंगे, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या हो, प्रोनाउन हो, तो यहाँ पे हिज क्या है, प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 वर्ब 2 नाउन्स 1 एडजेक्टिव्स, ठीक है, 1 वर्ब का है 2 नाउन्स का है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असलम, ठीक है, बॉट 2 मिडल साइज्ड ब्रशेस एंड बलून्स, ठीक है, 1 एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें 2 यहाँ पे एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं, जिसमें हमने तादाद का बताना होता है। यहाँ पे 2 नाउन्स कहा गया है, नाउन्स यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे असलम भी है, ब्रशेस भी, बलून भी, ये हमने सारा इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 2 वर्ब्स हो, यहाँ पे हमारे पास 1 नाउन हो, 1 एडजेक्टिव्स हो, और साथ ही कहा गया 1 पेयर ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास हो। द टीचर सेड 2 pupils, यहाँ पे देखिए सेड, ठीक है, 2 यहाँ पे हमें 2 वर्ब्स कहा गया, एक सेड हमारे पास आ गया, शॉर्ट डिफेक्टिव थिंग्स फ्रॉम द क्लासरूम, ठीक है, हमारे पास 2 वर्ब्स हो गए यहाँ पे डिफेक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे 1 नाउन कहा गया है, टीचर ने कहा एडजेक्टिव्स और पेयर ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे शॉर्ट से हमारा स्टार्ट होगा, क्लासरूम के ऊपर हमारे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, से ईच ऑफ द फॉलोइंग लाउडली अ नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे कहा गया है कि इनको क्या करेंगे बच्चे, लाउडली पढ़ेंगे और इसे अपने रिदम के तौर पर जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, और बेसिकली इसमें हमारा बोलकर या सुनकर जो भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर कहते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ होगा, टू द ब्लैक कैट, काली बिल्ली के साथ, एंड हर सन, और उसके बेटे के साथ, राइट अबाउट इट, इसके बारे में लिखिए, एंड ड्रॉ अ पिक्चर, इसी के साथ आप एक तस्वीर बनाएंगे, एंड कलर इट, और इसे कलर करेंगे, मेक श्योर योर कलर विद इन लाइन्स, ठीक है, कहा जा रहा है कि जो कलर्स करेंगे आपने उसे श्योर करना है कि वो लकीरों के अंदर ही रंग भरे, ठीक है, जो आप बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा आप द ब्लैक कैट एंड हर सन, जो काली बिल्ली थी और उसका बेटा था, वेंट अवे, चले गए, टू द होम, उस घर में, डैट महा, जो कि महा ने हैड अर्लियर विश्ड फॉर द ब्लैक कैट, जब हम स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो सबसे फर्स्ट जो विश थी महा की, उसने क्या किया था, जो काली बिल्ली थी उसके लिए एक घर की विश की थी, तो ये वही घर की बात हो रही है कि वो क्या दोनों वहाँ पे उस घर में चले गए। अगर आप इसे मजीद लॉन्ग करना चाहें तो आप कुछ और लाइन्स ऐड कर सकते हैं, जैसे दे लिव्ड देयर अनटिल द डेथ ऑफ द ब्लैक कैट, कि जब तक जो काली बिल्ली थी या उसकी जो माँ थी उसकी मौत ना हुई वो वहीं पे तब तक रहे, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ भी कहा जा सकता है, आफ्टर हिज मदर डेथ डाइट, इसकी मदर की मौत के बाद, द सन वेंट बैक टू महाज हाउस, तो जो उसका बेटा था दोबारा महा के पास उसके घर में आ गए। इस तरह कुछ भी आप मजीद लाइन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।